मेरी और जरा कान लगाओ, और मेरी वाले कान लाओ, क्योंकि कान नहीं लगाएंगे तो वचन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कान नहीं लावांगे तो वचन समझ नहीं आएगा। कान लगाने से, ध्यान लगाने से प्रभु की बातें सीधा मन में जाती है। और कान लाउन दे नाल, ध्यान लाउन दे नाल परमेश्वर दे वचन दी गल्लां सीधियां अंदर जांदी। पड़ेगा और हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। ये भी बड़ी बात है। ये बड़ी बड़ी गल है। वो सब शरीर के लिए हमने बोल दिया है, वो सब शरीर के लिए बीजिया, लेकिन आत्मा के लिए क्या बोया है? लेकिन आत्मा के लिए की बीजिया? आत्मा के लिए अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन बोया जाता है। और आत्मा के लिए परमेश्वर का अविनाशी बीज बीजना जरूरी है। उस वचन के कारण मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहेगा। और उस अविनाशी बीज के कारण मनुष्य सदा तक जिंदा रहेगा। तो हमारी आत्मा के लिए बीज बोया जाता है, वो है अविनाशी वचन। और जो आत्मा के लिए बोया जाता, बीजिया जाता, उन्होंने बोलते अविनाशी वचन। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। गलातियों के लोगों के लिए लिखा था, उस समय गलातियों के लोगों ने लिखा, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन बन गया। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज हमारे लिए भी ये वचन है। इसलिए आज जितने भी सुन रहे हैं उन्होंने के लिए परमेश्वर का वचन है। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं, लेकिन प्रभु की कृपा के नाल एक बार फिर असी प्रभु के कदमां च आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु आज भी अपने वचन से हमसे बातें करेगा। और मैं ये उम्मीद करदा हां कि आज भी प्रभु तुहाडे नाल अपने वचन द्वारा गल करेगा। सो आप प्रभु के अनुग्रह से सब ठीक होंगे। सो तुसी सब प्रभु की कृपा के नाल ठीक होवोगे। मैं आप सबके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबना के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे प्रभु में मसीह भाई बहन हैं, और जिन्हें भी मसीह दे विच भाई बहन हैं, जो दूर दूर बैठ करके प्रभु के वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, और जो दूर बैठ के प्रभु के वचनों को सीखते हैं, समझते हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आत्मा में आप आगे बढ़े। प्रभु तुहानू बरकत देवे और तुसी आत्मा दे विच अगे बढ़ो। सो आज के ध्यान के लिए हम एक बार फिर प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे। और आज के ध्यान के लिए असीं प्रभु के वचनों की वाल जावांगे। आज हम गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। आज असीं प्रभु के वचन दे विचों गलातियां दी पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ांगे। पढ़िएगा, हिंदी में भी पढ़ेंगे, फिर पंजाबी में भी पढ़ेंगे। हिंदी और पंजाबी दे विच असीं पढ़ांगे। तुसी धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठियां विच नहीं उड़ाईदा, क्योंकि मनुख जो कुछ बीजता है सो यह वटेगा भी। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आइए हम प्रार्थना करें। आओ असीं प्रार्थना करांगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, साडे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। असीं तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आज दे वचन दे लई। आपका वचन सामर्थी वचन है प्रभु, तुहाडा वचन सामर्थी वचन है। और प्रभु बिना काम किए हुए वापस नहीं आता। तुहाडा वचन काम कीते बिना वापस नहीं आउंदा। प्रभु एक बार फिर आपका सामर्थी वचन हमारे दिलों में कार्य करे। एक बार फिर प्रभु तुहाडा सामर्थी वचन साडे अंदर काम करे। प्रभु हमारी बुद्धियों को तू खोल, साडी बुद्ध नूं खोल। तेरा नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। तुहाडा नाम साडे जीवन दे विच महिमा पाए। पिता सभी आदर महिमा आपको देते हैं। सब आदर महिमा तुहाडे नाम नूं दिन्ने। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। साडी बेनती नूं सुनो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच मांगदे हां। आमीन। एक बार फिर हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। एक बार फिर असीं हिंदी दे विच पढ़ांगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पे पौलुस प्रेरित मसीह में आए हुए भाई बहनों को ये पत्री लिखता है।
ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਆ जिन्होंने प्रभु यीशु को अच्छी तरह जाना है और ग्रहण किया है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, उनको यह पत्र लिख रहा है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। उस समय गलातियों के लोगों के लिए लिखा था, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन बन गया। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। इसलिए आज हमारे लिए भी ये वचन है। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। पहली बात हम इसमें ये देखते हैं, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, धोखा ना खाएं। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। इसका मतलब क्या है? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? धोखा ना खाओ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। धोखा कैसे मनुष्य खाता है? ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? परमेश्वर सदा सत्य है और परमेश्वर सत्य बोलता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। वह कभी झूठ नहीं बोलता ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ और उनके मुंह से निकलने वाले वचन कभी टलने वाले नहीं है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, और उनको राजा के तौर पर बनाया था। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। उनके लिए स्पेशल एक गार्डन अदन का वाटिका को दिया था। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਦਨ ਬਾਗ ਸੀ। वो बड़े आनंद से अदन के वाटिका में रह रहे थे। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। पहला मनुष्य, पहली स्त्री का जो घर था वह था अदन वाटिका। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਦਨ ਬਾਗ। परमेश्वर उनके लिए स्पेशल घर दिया था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सब उनकी आवश्यकता प्रभु पूरा करता था। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। कुछ भी कमी नहीं थी। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो आनंद से रह रहे थे। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। वो परमेश्वर के साथ बात करते थे, परमेश्वर के आनंद से भरते थे। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। लेकिन परमेश्वर उनको एक पवित्र आज्ञा दिया था। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ वो आज्ञा ये थी, ਔਰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਇਹ ਸੀ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਚਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। जेनेसिस चैप्टर 2 verse 15 and 17। ਉਤਪਤੀ 2 15 ਤੋਂ 17। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ तू जरूर मरेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दियो। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार करने वाला, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर न्यायी भी है, और परमेश्वर न्यायी भी है, और परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, और परमेश्वर कानून का परमेश्वर है। इधर में पहले मनुष्य पहली स्त्री को एक अनुशासन दिया है, इधर पहले आदमी ते औरत को एक कानून एक आज्ञा दी है। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो आप उनके अनुशासन में रहना होगा। अगर तुसी भी परमेश्वर को प्यार करते रहना तो उस कानून दे विच रहना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के अनुशासन में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर से आपका नाता टूट जाएगा। अगर तुसी उहदे दित्ते कानून दे विच नहीं रहोगे तो तुहाडा संबंध परमेश्वर दे नालों टूट जाएगा। जैसे हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदुस्तान का जो कानून है हमारी सरकार का, उसके हमको अधीन रहना पड़ेगा।
वह कानून मानना पड़ेगा। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ऐसा ही प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने जो कानून दे के रखा है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। जैसे हमारे हिंदुस्तान को चलाने के लिए संविधान है, वैसा प्रभु के लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन का अनुशासन दिया गया है। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर बार बार वचन नहीं बोलता और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ और उसके अनुसार हमें चलना होगा। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। वचन सीखते समय आप पूरा वचन की ओर ध्यान दें। ਔਰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम क्या सीख रहे हैं वो बात हमको समझ में आए। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। यहाँ पे लिखा धोखा ना खाओ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। धोखा किस बात से खाया जाता है? ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? एक भूल है, अचानक हमें मालूम नहीं था, अचानक गलती होगी। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। दूसरी बात है हमको मालूम था, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, हमें चेतावनी दी गई थी, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ तुमने ऐसा काम नहीं करना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, फिर भी हमने किया, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। इसलिए हमने धोखा खाया है। ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਆ। सबसे पहले धोखा खाया किसने? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦਾ? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया हुआ आदम और हवा ने। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਏ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਖਾਦਾ। सबसे पहले स्त्री ने धोखा खाया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता ਉਹਦੇ हूँ। ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਆ पहला तीमुथियुस की पत्री, हाँ, ये पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। क्यों जो आदम पहला रचया गया सी, फिर हवा। आदम ने धोखा नहीं खाता पर स्त्री धोखा। प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को अपने पत्र में लिखता है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਆ। क्या कहता है? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? 2 का 13 वचन, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। पहला तिमोथियुस 2 का 13। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। यहाँ पे लिखा है धोखा खाया, यानी इधर में लिखा है स्त्री ने धोखा खाया। तो इधर लिखा स्त्री ने धोखा खादा। स्त्री बहकाई गई। स्त्री ने धोखा खादा। कैसे? और किवें? सांप ने आकर, जिसमें शैतान घुसा हुआ था, और सप आके जिहदे विच शैतान घुसिया होया सी, परमेश्वर के वचन के विरोध हवा से बातें किया। परमेश्वर दे वचन दे विरोध दे विच हवा दे नाल गल्लां कीतियां। इसलिए हवा ने प्रभु के सत्य वचन को गंभीर ना लेते हुए, इसलिए हवा ने परमेश्वर दे वचनां नूं गंभीर नहीं लिया, हल्का लिया, हल्का लिया, और सत्य वचन को छोड़कर सांप की बात के ऊपर ध्यान कर लिया, और सच्चाई दे वचनां नूं छड्ड के झूठ दे ऊपर विश्वास कीता। इसलिए उसने धोखा खाया, इसलिए उन्हें धोखा खादा और अपराध किया प्रभु के खिलाफ। और अपराध नहीं हुई।
लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कदे नहीं बदलता। इसलिए लिखा धोखा न खाए। इसलिए क्या धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठियां दे विच नहीं उड़ाईदा। परमेश्वर ने उनके साथ मजाक नहीं किया था कि तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उन्होंने मजाक ਨਾਲ नहीं सी बोलिया कि तुसी जरूर मरोगे। लेकिन सांप क्या बोलता था? लेकिन सप की कहंदा आ क्या ये सच है कि ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम कोई फल भी ना कि खाना? परमेश्वर ने आख्या तुसी कोई फल ना खाओ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मेरी गल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। सांप कैसे अगर बात कर रहा है? ਸੱਪ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? बोला क्या ये सच है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? इसका मतलब परमेश्वर झूठ भी बोल लेता है। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। सांप ने ऐसा बोला है। ਸੱਪ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो तो सत्य है। ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। वो सदा तक सत्य रहेगा। ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। इसलिए झूठ बोलने वाले शैतान ने सांप के अंदर घुसकर स्त्री को क्या कर दिया? बहका दिया। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। तब स्त्री पाप में गिर गई और धोखा खाया ਤਦ ਇਸਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਔਰ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ और प्रभु के सत्य को छोड़कर झूठ के ऊपर विश्वास किया। ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। जो सांप ने झूठी बात स्त्री के अंदर बो दिया ਔਰ ਜੋ ਸੱਪ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ वो ही काटना पड़ा। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ये बात आप ध्यान से समझे। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ। दो प्रकार का बीज है। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। एक तो वो बीज है ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਆ जो हम शरीर के लिए बोते हैं। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਆ। उसको समझने के लिए ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ हम अपने बच्चों के लिए इस पृथ्वी में प्लॉट लेते हैं, दुकान लेते हैं, बैंक बैलेंस जोड़ देते हैं और जमीन खरीद देते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए शरीर में हम वो देते हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ। वो शरीर के लिए बोने का मतलब है। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ शरीर हमारा नाशवान है और वस्तुएं भी नाशवान है। वो नाशवान बीज बोया जाता है। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ। वो शरीर के लिए। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਆ। लेकिन जो हमारी आत्मा के लिए बीज बोया जाता है वो है अविनाशी वचन। ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਚਨ। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਆ। इसका मतलब ये बीज कभी नाश होने वाला नहीं ਇਸ ਦਾ है। ਮਤਲਬ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर का पवित्र वचन का बीज हमारी आत्मा में आ गया तो हम भी सदा रहने वाले अविनाशी बन जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। कितने लोग हैं आज वो शरीर की आशीषों के लिए बड़ा डांस करते हैं, नाचते हैं और बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर के प्रभु के दासों के पास जा रही है। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ और उनकी शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। शरीर में चंगाई मिल जाती है ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ और शरीर की आशीषें बरकतें मिलती है। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। इसलिए वो बहुत भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ भीड़ को शरीर की आशीष चाहिए ਔਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ और प्रभु के दास के भी बोरे भर जाते हैं पैसे से, दोनों को फायदा होता है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब आपके पास बोरियों के साथ पैसा आएगा तो फिर आप ਇਹਦੇ जो धर्म के काम हम लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारे धर्म के ਹੋਵੇਗਾ हम सबको प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होना है। ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਾਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ पैसे का भी हिसाब देना पड़ेगा ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ये भी बड़ी बात है। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। वो सब शरीर के लिए हमने बो दिया है ਉਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਿਆ लेकिन आत्मा के लिए क्या बोया है? ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜਿਆ? आत्मा के लिए अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन बोया जाता है। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उस वचन के कारण मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहेगा। और धोखा ना खाओ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। मैंने आपको बोला है धोखा खाया किसने था? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? पहली स्त्री और पहले पुरुष ने। ਪਹਿਲੀ
औरत और पहले आदमी ने, आदम और हवा ने, आदम और हवा ने, उन्होंने सत्य को छोड़कर झूठ को ले लिया था। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। उन्होंने क्या बोया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੀਜਿਆ? पाप का बीज। ਪਾਪ ਦਾ ਬੀ। लेकिन काटना क्या पड़ा? ਲੇਕਿਨ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪਿਆ? उनकी पीढ़ियों ने पाप का श्राप सहा। ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ। सहा है कि नहीं? ਪੂਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ। तुम जो बोते हो वही काटोगे। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋਈ ਵੱਢੋਗੇ। बोया तो आदम हवा ने था, और बीजा तो आदम और हवा ने। लेकिन कैन ने अपने भाई का मर्डर कर दिया। लेकिन कैन ने हाबल दा अपने सगे भरा दा कत्ल कर दिता। किया था। कीता सी। पहली बार उस घर में जब कत्ल हो गया तो रोना धोना हो गया। और जदों उस जगह ते पहली बार कत्ल होया या उते रोना धोना होया। माँ बाप ने पाप का बीज बोया, माँ बाप ने पाप दा बी बीजिया, बच्चों के ऊपर श्राप पड़ा और वो असर उस श्राप बच्चों के ऊपर पै गया। मसीह में सुनने वाले माता पिताओं और मसीह दे विच जिन्ने भी मैनू सुन रहे माता या पिता या, आप सत्य वचन को जानकर पाप करोगे तो आपकी पीढ़ियों के ऊपर प्रभु का श्राप पड़ेगा। अगर तुसी सच्चाई दे वचनां नू छड्ड के सुन के सीख के भी पाप करोगे तो श्राप तुहाडे ऊपर पएगा। आपने सत्य वचन सुनकर बपतिस्मा लेकर गलत निर्णय लिया है तो आपको ये श्राप भुगतना पड़ेगा। तुसी तौबा करके बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके सच्चाई दे वचनां नू छड्ड के अगर गलत फैसला लिया तो तुहाडे ऊपर श्राप या तुहानू भुगतना पएगा। आपकी पीढ़ियां भुगतेगी। तुहाडीਆਂ पीढ़ियां भुगतणगीਆਂ। आपने लालच बोया है तो आप लालच को काटेंगे। तुसी लोभ बीजिया या लालच बीजिया तो तुसी ओनू कटोगे। आपने सत्य वचन को छोड़ दिया। अगर तुसी सच्चाई दे वचनां नू छड्ड दिता है, संडे की रात को आदर ना देते हुए चक्कर लगाने के गेड़ा लगाने के पैसा कमाने गए, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗਏ। प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हुए, दासों की चेतावनी को न मानते हुए पैसे का लालच किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। आपने 5,000 कमाया। ਤੁਸੀਂ 5000 ਕਮਾਇਆ। आपका 20,000 डॉक्टर खा गए, पुलिस खा गई, जादूगर खा गए। ਤੁਹਾਡਾ 20000 ਡਾਕਟਰ ਖਾ ਗਏ, ਜਾਦੂਗਰ ਖਾ ਗਏ। आपका मेहनत का पैसा कौन खाएंगे? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਖਾਣਗੇ? दूसरे लोग। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ। क्यों? ਕਿਉਂ? आपने धोखा खाया है। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। आपको वचन सुनाया गया था ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ कि तुमने लालच ना करना। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। लिखा है, ਲਿਖਿਆ ਹੈ। प्रभु ने आज्ञा दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्या आज्ञा दिया? ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 10वीं आज्ञा क्या है? 10ਵੀਂ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? तुम पराई वस्तु का लालच ना करना। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ। अरे पराई वस्तु में कुछ भी हो। ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मोबाइल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, पैसा हो सकता है, और कुछ भी वस्तु हो सकती है। मोबाइल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु ने खोल कर लिखा है, प्रभु ने लिखिया अपना वचन, तुमने पराई स्त्री का भी लालच ना करना। तुसी पराई स्त्री का भी लालच नहीं करना। पराये पुरुष का भी लालच ना करना। पराए मर्द का भी लालच ना करना। जो आपको पति मिला है उसके लिए धन्यवाद करना। जो तानु पति मिले उसके लिए धन्यवाद करना है। वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, वो जिम्मे का भी उसके लिए धन्यवाद करना है। प्रभु ने आपको दिया। प्रभु ने तानु दिता है। जैसी भी पत्नी प्रभु ने आपको दी है, जिम्मे दी भी पत्नी प्रभु ने दिती है। आप उसके साथ प्रेम में बने रहना और तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहना है। दूसरे की पत्नी का लालच ना करना। दूसरे दी पत्नी का लालच ना करना। इसलिए लिख कर दे दिया है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसलिए लेके देता माया दा लोभ सब प्रकार दी बुराइयां दी जड़ है। अभी हमारे विश्वासी भाई बहन लोग बोलते हैं, हम कौन सी मूर्ति पूजा करते हैं? ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। हम कौन सा दारू पीते हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ ਆ। हम कौन सा जादूगर के पास जाते हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। हम कौन सा मर्डर कर दिया? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ये आपको बातें सब मालूम है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। लेकिन जो पैसे का लालच किया है वो आपको मालूम नहीं होगा। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। उस लालच का मतलब क्या है? ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? प्रभु से बढ़कर आपने पैसे को आदर दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। पाप क्या है? ਪਾਪ ਕੀ ਆ? परमेश्वर से बढ़कर पैसे को आदर देना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। परमेश्वर से बढ़कर अपने मोबाइल को आदर देना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। किसी भी वस्तुओं को परमेश्वर से बढ़कर आप
आदर देते हैं तो आपके लिए वो मूर्ति पूजा है। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। अगर आप अपनी बेटी को रात दिन प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, अपने बेटे को प्रभु से बढ़कर प्रेम करते ਆਪਣੇ हैं, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, अपनी बहू को, अपनी जुवाई को, अपने किसी भी रिश्तेदार को प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं तो आपके लिए मूर्ति पूजा है। ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। लिख कर दिया साहब, ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, हे इस्राएल सुन, ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਣ, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। तुम अपने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से और पूरी सामर्थ्य से उनको प्यार करना है। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। पहला स्थान तेरे परमेश्वर के लिए। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆ। हमने धोखा कैसे खाया? ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ? परमेश्वर से बढ़कर एक फ्रेंड को प्रेम कर दिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, चाहे वो लड़की दोस्त हो या लड़का दोस्त हो। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए हमने धोखा खाया है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਆ। परमेश्वर की दृष्टि से आप बच नहीं सकते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अरे भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? हे प्रभु, हे प्रभु, इस पृथ्वी से मैं, पृथ्वी को छोड़कर मैं आकाश में जाकर छुप जाऊं, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, वहां भी तू। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। पृथ्वी से किसी कोने में जाकर छुप गए तो वहां भी प्रभु देख रहा है। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। आकाश के ऊपर प्रभु मुझे देख रहा है। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। यदि मैं पृथ्वी के नीचे चला जाऊं, ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, वहां भी तू मुझे देखता है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। आप प्रभु की दृष्टि से बच नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। भाई हो, बहन हो, ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की दृष्टि में है, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। इसलिए हम बच नहीं सकते। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हम जो बो रहे हैं इस पृथ्वी में वो ही काटेंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। हम बो क्या रहे हैं वो है बात। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। शरीर के लिए बो रहे हैं ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ या आत्मा के लिए? ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ? आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ? शरीर के लिए आपने क्या क्या किया होगा? ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ? शरीर में आप बहुत कुछ बोते हैं। ਸਰੀਰ ਦੇ हमने लालच किया तो मूर्ति पूजा कर दी। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ये सब हमारे लिए लिख कर दिया। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वो भी वचन पढ़ लेंगे। ਉਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। अफिसियों की पत्री, अफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 से 5 वचन हिंदी में पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध का या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वह धन्यवाद ही सुना जाए। जी, क्योंकि तुम यह जानते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी किसी में बेचारी या अशुद्ध जन या अशुद्ध जन या लोभी या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। आमीन। यहाँ के एक बड़ी बात लिखा है, इधर एक बड़ी गल लिखी है, जो लोभी पुरुष है जो लोभी मनुष्य आ वह मसीह के राज में भी नहीं, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर के राज में भी। ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप बोलेंगे राज दो है। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰਾਜ ਦੋ ਆ। जी हाँ, ਹਾਂਜੀ, दो है राज। ਦੋ ਰਾਜ ਆ। परमेश्वर का राज हमारे मन में आता है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, आनंद से भर जाते हैं। ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन मसीह का राज 1000 साल इस पृथ्वी में होगा। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ 1000 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। उसमें हम
प्रभु के साथ राज करने जा ਉਹਦੇ रहे हैं। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। शारीरिक राज, आत्मिक राज। ਸਰੀਰਕ ਰਾਜ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ। ध्यान से सुनना। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। जब हमने प्रभु का सत्य वचन सुना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, परमेश्वर का राज हमारे मन में आ गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। हमारे मन से शैतान का राज निकल गया। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਿਆ बुराइयां चलेगी, ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਚਲੀ ਗਈ परेशानी, शराब चले गया, और शराब परेशानियां सब चली गईਆਂ। आनंद आया, अंदर खुशी आई, स्वर्ग का आनंद आया। स्वर्ग का आनंद आया। चलते 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 प्रभु के साथ हम रहने के लिए तैयार हुए। प्रभु के नाम रहने के लिए तैयार हुए। प्रभु यीशु आया, कलीसिया को ले गया। प्रभु यीशु आए और कलीसिया ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ लेके। 7 साल स्वर्ग में रहे, 7 ਸਾਲ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। फिर स्वर्ग से प्रभु के साथ नीचे आए। फिर प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ नीचे आए। 1000 साल इस पृथ्वी में मसीह के साथ हम राज करेंगे। फिर 1000 साल मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। कौन? कौन? जो लोभ के ऊपर जय पाया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈ ਪਾਈ ਹੈ। इसलिए लिखा है, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ लोभी पुरुष मूर्ति पूजा के बराबर है। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। इसलिए हम लोभ से क्या रहना है? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। आमीन। परमेश्वर का राज, मसीह का राज। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ। आइए हम सिर को झुकाएं, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। धोखा न खाएं। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। परमेश्वर ठट्ठों में उठाया नहीं जाता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। परमेश्वर के साथ हम ठट्ठा नहीं कर सकते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। गंभीर है, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। उनके वचन को आदर देते हुए डरते कांपते हुए रहना है। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦੇ ਔਰ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इस वचन के ऊपर ध्यान करें। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, आपके वचन के लिए धन्यवाद। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। प्रभु आपका वचन हमसे बातें किया है, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। अपने जीवन की ओर भी ध्यान करें, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। अपने आप को आपके लिए तैयार करें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। आज का सभी आदर में आपको देते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। आप हमारी विनती को ग्रहण ਸਾਡੀ कीजिए, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। आमीन। आमीन।